हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आज है गुरु पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा है। आज का जो दिन है, देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। और एक तो जो है गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस भी है। तो हमारे यहाँ पंजाब में खूब धूमधाम से गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब जगह जगह पे लंगर भी लगता है। और मतलब जिसका जो होता है, श्रद्धा विश्वास होता है, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। गुरुद्वारे में तो खूब सारा जो है भगवान के नाम का जो है भजन कीर्तन भी होता है, साथ में लंगर भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिए हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हैं। पहले हमने सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया। हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं, क्योंकि जो है इनकी छुट्टियाँ नहीं होती हैं। ऑफिस वालों की छुट्टियाँ नहीं होती। स्कूल में जो है कोई भी प्रोग्राम हो तो छुट्टी हो जाती है, पर ये जो प्राइवेट काम होते हैं इनमें कहाँ कोई जल्दी छुट्टियाँ होती हैं। मतलब कोई बड़ा रीज़न जब तक ना हो, कोई बड़ा तीज त्यौहार ना हो, तब तक छुट्टियाँ नहीं होती हैं। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए थे, ये उधर से ही ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। और मैं ना अपने कामों में लग गई हूँ। तो काम को ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। आज मैं घर की सफाई भी करने वाली हूँ, क्योंकि जब से दीपावली में करी थी उसके बाद वापस से सफाई भी नहीं करे हैं। तो घर ना थोड़ा थोड़ा सा गंदा भी हो चुका है। रात में हमारे यहाँ खूब ज़ोरदार की बारिश हुई है, जिसके कारण मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो आज मैंने खूब ढेर सारे कपड़े ठंडियों के निकाल लिए हैं। और हमारा तो काम ख़त्म ही नहीं होता। मतलब कभी ठंडियों के कपड़े निकालो, कभी गर्मियों के कपड़े निकालो, कभी मतलब बरसात के कपड़े, कभी उनको रखो धुल के, कभी कुछ। मतलब ये प्रोसेस लगा ही रहता है। और इस बार की जो बरसात है ना, मुझे लग रहा है कि जाना ही भूल गई है। मतलब कभी भी कहीं भी बारिश हो जा रही है। और बारिश होती है तो ठंड हो जाती है। इस बार इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी है। तो नहीं तो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता था, पर यह है कि बारिश होती रही है। इस कारण जो है थोड़ा थोड़ा मौसम भी ठंडा होता रहा है। आज सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि रात भर खूब ज़ोरदार की बारिश हुई है। मतलब बिजली कड़क कड़क के जो बारिश होती है ना, उस तरह की बारिश हुई है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े धुल गए थे, तो मैंने इनको जो है पानी से निकालना स्टार्ट कर दिया है। कपड़े ढेर सारे हैं तो टाइम भी लगने वाला है। साथ में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो छत इतनी छोटी है कि कपड़े डालने की जगह भी नहीं बचती है। तो उसके लिए भी हमें कुछ जो है जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वही अपना देसी जुगाड़, जैसा कि मैं करती हूँ, कहीं इधर रस्सी बांध के, कभी उधर रस्सी बांध के। और जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोलते हैं ये सब काम मत किया करो, पर मुझे पता है कि कपड़े सुखाने हैं। तुम लोगों को सिर्फ कपड़े सूखने हो चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, लेकिन हम उसे कैसे धुल के सुखाते हैं, कैसे क्या क्या करना पड़ता है, बस हमें ही पता होता है। तो जो है मैंने इधर भी एक रस्सी बांधी थी ऊपर से। मतलब ये रस्सी एकदम खुल गई थी। जैसे मैंने कपड़े डाले, तुरंत ही रस्सी जो है निकल गई और सारे कपड़े ख़राब हो गए थे। फिर मुझे वापस से ना इधर की जो रस्सी है ना, इसी में मैंने बांध दिया और ऊपर से पाइप लगा दिए, ताकि जो है थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। जब मैं कपड़े डालूँ तो उसकी भार से जो है बहुत सारा नीचे मत ना आ जाए। क्योंकि बहुत सारा नीचे आ जाता है ना, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और एक तो आने जाने में भी दिक्कत होती है। मतलब झुक झुक के जाना पड़ता है। तो बच्चों के जो कपड़े थे उधर मैंने रस्सियों पे डाल दिए थे, और इनके अपने बड़े बड़े वाले जो कपड़े थे इधर मैंने डाले हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया है। और 2-3 दिन से मतलब दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है दोस्तों। मतलब क्या बताएं क्या ना बताएं, कुछ समझ नहीं आता है। अगर कुछ जो है कैमरे में आप लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं दिखावा कर रही हूँ। हर चीज़ जो है कैमरे के लिए होता है, ये होता है, इसलिए मैं डर के मारे दिखाती नहीं हूँ। पर हमारे डैडी का ना 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। और उनको इतनी चोट आई है ना, कि मतलब कहीं पे जा रहे थे और आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद बाइक से हुआ था, साइकिल से जा रहे थे वो ना, वापस रुका भी नहीं कि ज़रा सा भी देख ले कि बंदा ठीक है कि नहीं ठीक है। उसको कुछ भी लेना देना इन सब चीज़ों से नहीं था। तो उनको इतनी चोट आई है कि एक पैर उनका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मतलब इतनी पेन होती है उसमें
कि मैं क्या ही बताऊँ कि कैसे मतलब उनका मुँह सूख चुका है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनकी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद जो है वहाँ से दवाई वगैरह करा के जब लेके आए तो जो है मतलब थोड़े टाइम ही ठीक रहे। फिर जो है उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो उनका तकलीफ़ देखा नहीं जा रहा है। कल सीढ़ियों से उतर रहे थे ऐसे ही गेट के बाहर, पैर काम नहीं कर रहा था, वापस से गिर गए और मुझे ना वो सीन जब मैंने देखा तो इतना मुझे दुःख हुआ कि मतलब लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं होता है। आज हमारा हाथ पैर चल रहा है, कल ना चले, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब कब हमारे हाथ पैर चलने शुरू हो जाएँ, कब बंद हो जाएँ, कब हमारी सांसें बंद हो जाएँ, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। और इंसान का जो सबसे बड़ा सहारा होता है वो होता है उसका खुद का शरीर। अगर हमारा खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, तो भाई कितने भी लोग हों हमारे आगे पीछे सब बेकार हैं, क्योंकि दूसरे के भरोसे इंसान कब तक जो है चलेगा। तो कल जब मैंने उनको देखा इस तरह से गिरते हुए ना, और मेरे सामने ही खड़े हुए थे, अचानक ही गिर गए। मैं उठाने लगी तो उठा भी नहीं पा रही थी और उनको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि चिल्ला उठे वो। तो मुझे ना काफ़ी देर तक मतलब डेढ़ 2 घंटे तक वो चीज़ें मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही थी कि मतलब इंसान क्या से क्या हो जाता है तुरंत ही, कुछ नहीं पता होता है। और ऐसा टाइम हर किसी के लाइफ में आता है, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा सबसे जो है मुश्किल वाला टाइम होता है। इंसान हर टाइम तो अपना निकाल लेता है, लेकिन जो बुढ़ापे वाला टाइम होता है, इसको चलते फिरते हंसते खाते पीते निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं ना उनको बार बार याद कर रही थी और कुछ दिनों से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि वो ना हमेशा दूसरों की मदद करते थे। कभी कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत ही खड़े हो जाते थे, पर आज जब उनका शरीर उन खुद ही उनका साथ नहीं दे रहा है, तो अंदर ही अंदर से वो टूट चुके हैं। मतलब कितना भी हम उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका जो चेहरा है ना, मुरझाया चेहरा उनका बहुत कुछ बता रहा है। मतलब ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि इतना सूख चुके हैं, उतना तो वो जब बीमार थे हॉस्पिटल में एडमिट थे तब भी नहीं सूखे थे। कहते हैं कि ना इंसान को जो है बीमारियों से नहीं हारता है, जो हमारे खुद की टेंशन होती है, जो हमारे खुद की परेशानियां होती हैं, उसके आगे हम झुक जाते हैं, उसके आगे हम हार जाते हैं। तो यही सारी बातें हैं, मैंने उनको कैमरे में दिखाया नहीं, रीज़न मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि शायद मैं ये सब वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनका चेहरा नहीं दिखाया, उनको नहीं दिखाया। और मतलब जो है यही सारी बातें हैं। फ़िलहाल जो है कपड़े में जो कल के रखे हुए थे थोड़े बहुत कपड़े, उनको फ़ोल्ड करके रख दिया है। बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि मम्मी गुरुद्वारे चलते हैं। तो जो है अभी तो बच्चे आएंगे इस ट्यूशन से, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मन तो कर नहीं रहा है। जब हमारे अंदर से मन हमारा खुश होता है ना, जब चारों तरफ से शांति होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तभी कहीं आने जाने का भी मन करता है। जब अंदर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं ना, तो कहीं भी आने जाने का दिल भी नहीं करता है। खैर देखते हैं, बच्चों की जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है। बच्चे अपनी बात मनवा ही लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से मनवाएं। और यहाँ पे मैं सफाई करने लगी थी काफ़ी टाइम, जैसा कि 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे लगभग दिवाली के। तब से मतलब वैसे हल्का फुल्का सा साफ़ सफाई कर लेती थी, झाड़ू पोछा होता था। उसके अलावा मैंने कोई भी साफ़ सफाई करी भी नहीं ज़्यादा। तो आज मैंने थोड़ी थोड़ी ना डस्टिंग कर ही लेनी है, और मैं काम कर रही थी, काम करते करते ना ठंड लग रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि रात में खूब ज़ोरदार की बारिश हुई है, तो बारिश होने के कारण मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। आज सुबह सुबह मैंने सबके कपड़े निकाल लिए, इनके भी कुछ गर्म कपड़े निकाले, कुछ बच्चों के निकाले हैं, बस सबके निकाल लिए, अपने निकालना भूल गए। जबकि मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लग रही थी आज सुबह से ही। ये बोल रहे थे इतनी ठंड नहीं हुई है, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। खैर घर की सफाई करने के लिए मैं मंडे से ही सोच रही थी, पर कुछ ना कुछ कारणों से हो नहीं पा रहा था, साथ में आलस भी लग जा रहा था। तो कुछ दिनों से मैंने बाहर का भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर जो है अभी वो सूट ना आ नहीं रहे, तो मैंने सोचा जब तक नहीं आते हैं ना, तब तक जितने भी घर के काम हैं, जितने भी पेंडिंग काम है, 3-4 दिनों से मैंने छोड़ के रखे हैं उस काम के चक्कर में,
वो सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब दोबारा से सूट आ जाएगा तो पूरा दिन मैं वही करती रहूँगी, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। तो बस मतलब ये एक रूटीन सी बनी हुई है कि हफ्ते के 3-4 दिन घर के कामों में निकाल लो, अच्छे से घर के कामों को मैनेज कर लो, और हफ्ते के 2-3 दिन जो है वो मैं सूट का काम कर लेती हूँ। तो दोनों काम हो जाता है, मतलब बैलेंस भी बना होता है। डेली आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, पर डेली नहीं आता है क्योंकि सूट कढ़ाई करके आने होते हैं, मशीन से कढ़ाई होती है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके कारण मतलब हफ्ते में 3-4 दिन गैप तो पड़ ही जाता है। फिलहाल मैंने मंदिर की भी सफाई कर दी है, डस्टिंग आज मैंने हर जगह पे करी है। मैं सोच रही थी कि ये जो मैंने झालर लगाया हुआ है, साथ में लाइट लगाया मंदिर में, इसको अब निकाल देते हैं। जब वापस से दिवाली आएगी या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह आएगा, मतलब त्योहार ऐसा आएगा नवरात्र वगैरह में, तब लगा लेंगे। तो अभी मैंने निकाले नहीं, बस सोच ही रही थी। बाकी जितने भी डेकोरेशन के सामान थे वो हमने जो है निकाल के और अच्छे से उसको मतलब पैक करके रख दिए हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हमें बड़े ही ईज़िली वो सामान मिल जाए। यहाँ पे बच्चों के फ़ोटो हैं, साथ में लगे हैं फ्रेम में, और साथ में ही जो है बल्ब लगा हुआ है। तो जब रात में बल्ब जलता है ना, जैसे हम रोटी वगैरह खाते हैं उस टाइम पे जलता है, तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं इसमें। तो वो ना फ्रेम पे भी लगे हुए थे, तो मैंने उसको भी साफ़ किया। साथ में नारियल तेल की बोतल रखी हुई थी, उसमें तो चिपक ही गए थे इतने सारे कीड़े, मैंने सबको साफ़ किया। और उसके बाद मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी कि अब जो है पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, बाकी का झाड़ू पोछा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि जो है काम निपटाते निपटाते मुझे टाइम लग ही गया था, 1.5-2 घंटे। तो बच्चों को भी लेके आना था, वही 12:30 उनकी छुट्टी होनी थी ट्यूशन की। 10 बजे से मैंने कपड़े धोने स्टार्ट किए थे, और 10 बजे से लेके मतलब वही 12:10 तक मेरे सारे काम हो गए थे, मतलब 2 घंटे 10 मिनट लगे हुए थे। आज मैंने ब्रेक नहीं लिया था, कंटिन्यू काम करती रही। और क्योंकि सुबह से बहुत सारे गैप ले ही लिए थे, आराम से उठे थे, उसके बाद आराम से मैंने इनका टिफ़िन तैयार किया, लंच तैयार किया, सब कुछ खिलाया पिलाया, खुद भी खाया, और उसके बाद जो है मैंने घर के काम ये सारे स्टार्ट करे हैं। ये लोग बच्चे ट्यूशन चले गए, ये ऑफिस चले गए, फिर मेरा काम ना आराम से हो गया। अगर बच्चे होते तो फिर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता, मतलब उनके पीछे भी लगना होता है, मम्मी मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, नहीं होगा कुछ तो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। खैर जो है इसी तरीके से मैंने अपने काम को कंप्लीट किया, और उसके बाद जो है मैं नहा के आ गई हूँ। सोचा कि थोड़ा सा हुलिया भी सही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं पर हम खुद का ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। तो घर के कामों के साथ साथ ना खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है तो सब कुछ अच्छा है। जिस दिन शरीर का कोई भी अंग जो है हमारा साथ देना छोड़ दिया ना उसने, तो कोई भी कदर नहीं होती इंसान की, चाहे आप कितने भी खूबसूरत हो, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है वीक तो लोग समझेंगे ही। और यहाँ पे ये मुझे वीक इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में पैसे नहीं होते हैं, मैं कमाती नहीं हूँ, तो बच्चों का मुंह बना होता है, कभी किस कुछ चीज़ों के लिए, कभी कुछ चीज़ों के लिए। पापा से बोलते नहीं हैं, क्योंकि पापा से बोलेंगे तो पापा उन्हीं चीज़ों को देते हैं जो इनके लिए ज़रूरी होता है, इनके लिए अच्छा होता है, सभी चीज़ों को नहीं ला के देते हैं। तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे काइट ला के दो, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे पास जितने भी पैसे होते हैं ना, इन दोनों की डिमांड ही पूरी करने में ख़त्म हो जाते हैं। फ़िलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, एक नए रूटीन के साथ। मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।